यस, देयर वाज सम इंटरप्शन, ओके, नो प्रॉब्लम, यस। तो एक्चुअली क्या है, अगर ये पूछता एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये पूछता तो क्वेश्चन अलग होता। अब ये क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एक्चुअली ये जो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ले रहा है, ये एक स्टैटिक पॉइंट ले रहा है, स्टैटिक पॉइंट ले रहा है। तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए जरूर पूछ रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू केवल बी पोजीशन के अबाउट पोजीशन, जबकि बी पॉइंट बोलता, बी ये साफ साफ इस बात को कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बोलने का मतलब ये, अगर ऐसे कहता कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ, तो बी इज अ वेरिएबल पॉइंट, बी इज अ मूविंग पॉइंट, तो आपको ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में लेनी पड़ती। अब बी ए स्टैटिक पॉइंट ले रहा है। ये क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ी सी कलाकारी की है, ये थोड़ा कभी कभी बड़ी ध्यान से देखना पड़ता है कि जैसे मान लो एक डिस्क है, डिस्क रोटेट कर रहा है, अब डिस्क पे हमने पॉइंट लेना है, तो डिस्क पे पॉइंट लोगे तो वो तो मूविंग होगा, लेकिन अगर डिस्क पे पॉइंट कह रहा है, लेकिन वो पॉइंट स्टैटिक लेने को कह रहा है, मतलब डिस्क के जस्ट नीचे ग्राउंड भी तो होगा, उस पे पॉइंट ले लो, तो मतलब वो स्टैटिक पॉइंट है। डिस्क के करस्पॉन्डिंग जस्ट एक पॉइंट विच इज नॉट मूविंग, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां पे आर ए बी जरूर करोगे, क्रॉस विद एम वेलोसिटी ऑफ ए, ये मेनली क्वेश्चन में आपको करना है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। तो देखिए पहली बात, यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, यहां से वेलोसिटी ऑफ ए देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए हम लिख रहे हैं, इट इज 2 अल्फा 1 टी, अल्फा 1 टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t होगा, बट टी की वैल्यू 1 दिया है, इट इज 2 अल्फा 1 आई कैप प्लस अल्फा 2 जे कैप प्लस अल्फा 3 के कैप, इसको डिफरेंशिएट कर दिया और टी की वैल्यू 1 रख दी, ठीक। अब वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी है बीटा 1 आई कैप प्लस 2 बीटा 2 जे कैप प्लस बीटा 3 के कैप, ओके। तो अब यहां से ये कह रहे हैं VA और 2 अल्फा 1 बेसिकली देखिए तो कितना हो गया, तो VA फिर से लिखते हैं, यहां पे हम VA और VB को इक्वल लिख देते हैं, तो VA, अब अल्फा 1 की वैल्यू 1 है, तो वास्तव में VA वेलोसिटी ऑफ A को फिर से लिखो, वैल्यू रखो, इट इज 2 आई कैप प्लस अल्फा 2 इज 3n प्लस 3n जे कैप प्लस अल्फा 3 इट इज 2 के कैप, ये VA हो गया। और VB कितना है, बीटा 1 इट इज -1 माइनस आई कैप प्लस 2 बीटा 2, बीटा 1 2 दिया है, बीटा 1 इज गिवन एज 2, तो बीटा 1 2 लिख दीजिए, इट इज 2 आई कैप, बीटा 1 इज 2, ओके, बीटा 2 इज -1, तो -2 जे कैप, बीटा 3 इज 4p, ओके, 4p के कैप। अच्छा देखिए कह रहे हैं ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ध्यान से देखिए, 2 आई कैप और ये 2 के कैप है, ये 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप, तो इन दोनों का वैसे ही मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि स्क्वायरिंग करके अंडर रूट करना पड़ता है, तो 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर दोनों सेम ही है, ठीक है। अब 3n की वैल्यू 4p होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर मैं आपको 4j वेक्टर और -4k वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होता है, 4j वेक्टर एंड -4k, ये मैग्नीट्यूड इक्वल की बात कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो
either 3n is 4p और -4p, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। और कहते हैं a और b का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो डॉट प्रोडक्ट करो, तो डॉट प्रोडक्ट 4, इट इज 4 -6n प्लस 8p, दिस इज 0। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम 8p की वैल्यू 6n रख दें तो ये +6n और -6n 0 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब 4p की वैल्यू -3n रखनी पड़ेगी। इट इज 4 इज 12n, तो n की वैल्यू आ गई 1/3, n इज 1/3 एंड p इज 4p इज -3n, p इज -1/4, p आ गया। कुल मिला के 4p की वैल्यू -1 हो गई और 3n की वैल्यू 1 हो गई। ओके, ये हो गया। अब ये जो कह रहे हैं वो हम लोग कर लेते हैं। एंग्लोवेंटम अब पूछ रहे हैं, तो एंग्लोवेंटम हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो अब यहां पे बहुत सारी वैल्यूज है, इसलिए RAB लिखना पड़ेगा भाई। RAB क्या होगा? RAB, तो RA में से RB सब्ट्रैक्ट करो, तो RAB आएगा। यहां पे हम नेक्स्ट पेज लेना चाहते हैं, लेकिन ये डेटा भी मेरे साथ रहने चाहिए। तो चलो RAB हम यहीं पे लिखते हैं। RAB की वैल्यू कितनी होगी? α1 माइनस β1, क्योंकि t की वैल्यू तो 1 ही है। α1 कितना है? α1 इज 1 and β1 is 2. 1 minus 2, it is minus I cap. ठीक है, नेक्स्ट α2 minus β2, α2 की वैल्यू कितनी है? 3n की वैल्यू 1 है। 1 minus β2, 1 minus -1, this is 2, it is 2j cap, it is 2j cap। फिर α3 माइनस β3, α3 की वैल्यू कितनी है? 2 है, और β3 की वैल्यू 4p, और 4 की वैल्यू -1 है, तो इट इज 2 माइनस -1, इट इज 3j। तो देखिए RAB हम अलग से लिख लेते हैं, -I + 2j + 3k, इट इज +3k। It is +3k, it is +3k। हाँ, फिर से देख लें, इट इज α3 माइनस β3, और β3 4p की वैल्यू -1 है, तो इट इज α3 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस -1, 3k। ठीक है, RAB हम लिख लेते हैं, -I + 2j + 3k। RAB हो गया -I + 2j + 3k, और वेलोसिटी ऑफ A कितना है? अब ये लिखो भाई, वेलोसिटी ऑफ A। देखिए वेलोसिटी ऑफ A कितना है? इट इज 2α1। 2α1 का मतलब कितना हो गया? 2 प्लस α2 की वैल्यू हो गई 1, α2 3n इज 1, तो ये हो गया 2i कैप प्लस j कैप प्लस α3 प्लस 2k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। यस, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब ये कह रहे हैं RAB क्रॉस विथ MVA कर दीजिए, तो ये आराम से I J K -1 2 3 2 1 2, तो ये I कैप 4 -3, इट इज 1 माइनस j कैप इंटू -2 -6, इट इज -8 प्लस k कैप इंटू -1 -4, इट इज -5, -1 -4। तो अब इसका मैग्नीट्यूड, n की वैल्यू 1 ही दे रखी है इन्होंने, अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, L का मैग्नीट्यूड कितना है? इट इज 1 + 64 + 25,
तो 25 प्लस 1 दैट इज 26, 26 प्लस 64 दिस इज रूट 90। अब ये इसी की वैल्यू, तो ये रूट ऑफ एन पूछ रहे हैं, रूट ऑफ एन, एन की वैल्यू मान लो, एन इज व्हाट 90। तो आंसर ये आ गया दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, पूरे क्वेश्चन में एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, देखिए जो मेन बात है वो ये देखिए, ये जो VA इज इक्वल टू VB किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्यों? VA इज इक्वल टू VB में ऐसा हो जा रहा था कि इसका कोई, भाई अगर 3n की वैल्यू आप 4p रख दोगे तो यहां पे 4 माइनस 6n प्लस 6n इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। इस तरह की सिचुएशन आ रही है, तो यहां पे 4p की वैल्यू माइनस 3n रख रही थी। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था, और दूसरा ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था, ये पूछ रहे एंगुलर मोमेंटम ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, नहीं पूछ रहे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ B एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। पोजीशन ऑफ B, तो वो पोजीशन ऑफ B कहने का मतलब वो स्टैटिक पॉइंट। अगर ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ A विद टू B कर देते तो RAB लिखना पड़ता, क्रॉस विद MVAB करना पड़ता। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। तो ये एग्जाम में इस तरह की थोड़ी कलाकारियां होती हैं। फिर ये क्वेश्चन देखिए, जेई ने पूछा इस क्वेश्चन में, फिर देखिए वही टाइप का क्वेश्चन है जेई एडवांस ने पूछा था 91 में। फिर ये देखिए 2m मास a डिस्टेंस पे हिट कर रहा है, m मास 2a डिस्टेंस पे हिट कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास यहीं का यहीं रहेगा, और फिर रॉड का मास 8m है। वो सारा फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया। फिर ये पूछता है देखिए ये पूछ रहा है, तो पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। A uniform bar of length 6a and mass 8m lies on a smooth horizontal table. Smooth horizontal table पे ये फिक्स भी नहीं है। 2 point masses m and 2m moving in the same horizontal with speed 2v and v respectively strike the bar as shown in the figure and stick to the bar after the collision, denoting angular velocity about center of mass. Denoting the angular velocity about the center of mass as omega and total energy and center of mass ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज टोटल एनर्जी, VC इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये पूछ रहा है, तो VC, तो ये बताओ ये 2mv मोमेंटम से आ रहा है, ये भी 2mv, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या है? 0 है, तो 0 ही रहेगा, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी मूव नहीं करेगा। तो VC 0, ये तो बात आपने पहले ही कह दी थी, VC 0 ये सही है, पिछले क्वेश्चन भी यही था। फिर अब ओमेगा की बात आई, ओमेगा देखिए क्या होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा 2mva, 2mva इट इज, और इसका मोमेंटम भी 2a इंटू 2mva दैट इज योर 4mva। तो पूरा एंगुलर मोमेंटम इसका कितना हो गया 6mva, 6mva हो गया। भाई देखो 2mv इसका लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस mv इंटू a, और इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन R क्रॉस V, तो R क्रॉस V इट इज योर एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में देखो R क्रॉस V, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के एंगुलर मोमेंटम ऐड हो गए। 2mv लीनियर मोमेंटम इंटू 2a, तो ये पूरा मिला के 6mv हो गया, इज इक्वल टू I ओमेगा। तो I ओमेगा क्या, इसका मास बताओ कितना है 8m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 8m मास है इंटू 6a का स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12 हो गया। दो पार्टिकल और चिपक गए, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ऐड कर दिए, तो दो पार्टिकल जो चिपके हैं वो 2m इंटू ए स्क्वायर, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2m इंटू ए स्क्वायर सी के अबाउट, और दूसरे का m इंटू 2a का होल स्क्वायर दैट इज 4ma स्क्वायर। तो कितना हो गया, सारे कॉन्स्टेंट्स पे फोकस करिए केवल, 2 प्लस 4 प्लस 36 बाई 12, 3 इंटू 8 24 ऑफ ma स्क्वायर। तो ये हो गया। अब बताओ 2 4 6 और 24 6 30, 30 ऑफ ma स्क्वायर इंटू ओमेगा इट इज 6mva। तो यहां से ओमेगा बताओ कितना हो गया, ओमेगा आ गया 1/5 v बाई a, ओमेगा आ गया, तो ओमेगा इज 1/5 v बाई a। तो ये भी हो गया, सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो ये तो करेक्ट था ही, ये भी करेक्ट था।
ये भी करेक्ट है, ये भी हो गया। अब टोटल एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी में देखो भाई, एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। आई कितना आ चुका है, आई तो आ चुका है भाई, आई यही है, दैट इज 30 ऑफ एम ए स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। 30 का हाफ 15, 15 वो हो गया, और इसका स्क्वायर करोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा। 30/25, 30/25 कितना हो गया आपका, इट इज 6/5 और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई तो हो गया, इट इज योर द सेंटर ऑफ मास। क्या कर रहा है, टोटल एनर्जी डिनोटिंग एंगुलर वेलोसिटी, टोटल एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास, center of mass velocity omega e and vc respectively. We have denoting the angular velocity about the center of mass, total energy and center of, yes, total energy कितना हो जाएगा 30/2, that is 15 over 25, 15 over 25 कितना हो जाएगा, it is यही हो जाएगा 15 over 25। ये डी ऑप्शन भी सही आ जाएगा, ये भी हो जाएगा 15/25 भाई, 30/2 15 हो गया, और ओमेगा स्क्वायर 1/25, 15/25, 15/25 वही हो गया 3/5। 5 से काटिए तो 3 आ गया, 5 आ गया नीचे, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो गए, और आपने देखा था ये क्वेश्चन एक बहुत बार आ चुका है। अच्छा ये देखिए जेईई एडवांस का 2012 का, ये देखो भाई, ये इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, a small mass m is attached to a massless string whose other end is fixed at p as shown in the figure. The mass is undergoing circular motion in the xy plane with the center O and constant angular speed omega. If the angular momentum of the system calculated about O and P are denoted by LO and LP, ठीक है भाई। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो पार्टिकल है इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से रस्सी अटैच्ड है, और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है। ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ओ पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओ के अबाउट, तो ये आर हो गया और ये वी, आर इधर एम वी इधर, आर क्रॉस एम वी, एंगुलर मोमेंटम ये हो गया। तो यहां अगर पार्टिकल यहां भी पहुंचा, आर ये वी ये, आर क्रॉस एम वी, फिर भी एंगुलर मोमेंटम, पार्टिकल यहां पहुंच गया, यहां आर ये वी ये, आर क्रॉस एम वी, तब भी एंगुलर मोमेंटम। तो हमेशा इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट इन डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम ऐसे, ठीक। एलओ तो देखो कांस्टेंट है। रही बात इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए भाई ये आर है और वेलोसिटी इस तरह से, ये है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये आर और वी दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन इस v को मैं चाह रहा हूं यहां रख दूं, यहां रख दूं तो ये ज्यादा क्लियर दिख। अब बताओ r क्रॉस mv का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, तो अभी यहां फिर यहां फिर यहां, कुल मिला के इसके परपेंडिकुलर, ये जब ऐसे घूमेगा तो ऐसे इस तरह होता जाएगा। तो अल्टीमेटली इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन यहां पे अगर आप देखना चाहें, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इधर होगा, इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इधर होगा, और ये जैसे से घूमता जाएगा, तो ये अभी स्ट्रिंग यहां पे, फिर यहां फिर यहां फिर यहां, तो ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन इधर फिर इधर, ये कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन यहां पे ऐसे है, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, बट इसका डायरेक्शन देखो, वर्टिकल कंपोनेंट तो कांस्टेंट, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे ऐसे, इस सर्किल पे यहां पे ऐसे, इस सर्किल पे ऐसे, इस सर्किल पे ऐसे, इस सर्किल पे ऐसे। ये देखिए इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट वेरिएबल इन डायरेक्शन, ओवरऑल वेक्टर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो ये एंगुलर मोमेंटम LO इज कांस्टेंट बट LP वेरीज विद द टाइम, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसको वेरिएबल बोला जाता है। LO रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल LP वेरीज विद द टाइम। तो दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। फिर ये देखिए, a rod of mass m and length L pivoted at one end, one of its ends is having
Hanging vertically, a bullet of the same mass moving at speed v strikes the rod horizontally at a distance x from the pivoted end. देखिए ये रॉड जो है pivoted है, fixed है, तो fixed है, उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा। क्यों? ये जब हिट करेगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये भी तो फोर्स लगाएगा, इन दोनों फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। अब बताओ जे कितना इसका एंगुलर मोमेंटम है? अभी कितना एंगुलर मोमेंटम है? mv इंटू वॉट? x, ये एंगुलर मोमेंटम। अब ये से चिपक गया तो बताओ क्या हो गया? अच्छा, रॉड ऑफ मास m है और बुलेट ऑफ सेम मास, बुलेट भी m मास की और पार्टिकल भी m मास। अब बताओ रॉड का मोमेंटम रेशियो कितना हो गया? इट इज ml स्क्वायर बाई 3 प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर दिस होल इंटू ओमेगा। क्यों? बुलेट तो इसी पे चिपक गया, यही चिपक गया, तो उसका इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम रेशियो mx स्क्वायर, रॉड का इस एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाई पूरे सिस्टम का ये हो गया दिस इनटू ओमेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और कोलिजन के बाद ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर जाएगा, जैसे हिट किया वैसे रोटेट कर जाएगा ये ओमेगा। अब बताओ ओमेगा कितना हो गया? स्मॉल एम हटा दीजिए, 3vx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये हो गया, दिस इज योर ओमेगा। 3vx अपॉन एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये ओमेगा हो गया। और कह रहा है ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो भाई देखो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए डी ओमेगा बाई डी एक्स जीरो कर दीजिए। ठीक है, जीरो करिए, p बाई क्यू का डिफरेंशियल 3v कांस्टेंट हटा दीजिए, एल स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 माइनस एक्स टाइम्स इसका डिफरेंशियल कितना? 6x, दिस इज जीरो करिए तो इससे आ जाएगा एल स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, x की वैल्यू आ जाएगी l बाई रूट 3, x की वैल्यू l बाई रूट 3 हो जाएगा, और x की वैल्यू इतना, ये भी सही है, 3vx अपॉन ये भी सही है, और कहता है ओमेगा की मैक्स वैल्यू, x की वैल्यू l बाई रूट 3 रखिए, तो ये हो जाएगा ओमेगा मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 1 बाई रूट 3, तो ये रूट 3 हो जाएगा, और नीचे 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इट इज 2l स्क्वायर, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो ये फिर उसी टाइप का क्वेश्चन था। तो ठीक है, आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, होपफुली आपको एंगुलर मोमेंटम काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार चीजों को फिर से वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा और थोड़ा सा अपना होमवर्क करिएगा, मींस वर्कआउट करिएगा, चैप्टर पढ़िएगा, आपने एंगुलर मोमेंटम बहुत अच्छा पढ़ा। ठीक है, ओके, थैंक यू।